अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। इस वक्त हमारी गंदम की फसल नहायत अहम मरले में दाखिल हो चुकी है, तो ज़रूरी होता है कि इस मरले पे हम चंद चीज़ें कर लें, चंद हिफाजती इक़दाम कर लें ताकि हमारी गंदम की फसल अच्छी पैदावार दे। इस हवाले से हम आज बताएंगे कि आपकी गंदम की फसल में पानी लगाने की ज़रूरत है या नहीं, या किस बुनियादों पर हम फैसला कर सकते हैं कि हम गंदम की फसल में पानी लगाएं। और इस हवाले से जो हमारा ज़राई महकमा इस हवाले से सिफारिशा देता है कि अगर हम गंदम को कपास, मकई और कमाद वाले रकबे में काश्त करते हैं तो वहाँ पे हम दूसरा पानी तकरीबन 80 से 90 दिन की फसल पर लगाते हैं, यानी जब हमारी गंदम की फसल गोब की हालत में होती है। और इसी तरह हम तीसरा पानी दूधी हालत में लगाते हैं जब हमारी गंदम की फसल दाना बना रही होती है, और उस वक्त हमारी गंदम की फसल तकरीबन 125 से 130 दिन की होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम धान वाले रकबे में काश्त करते हैं तो उस वक्त हम गंदम की फसल में दूसरा पानी तकरीबन 80 से 90 दिन की फसल पर लगाते हैं, यानी जब हमारी गंदम की फसल गोब की हालत में होती है। और तीसरा पानी हम तकरीबन 125 से 130 दिन की फसल पर, यानी जब हमारी गंदम की फसल दूधी हालत में होती है। और इसी तरह जब हमारी पिछती गंदम काश्त की होती है तो वहाँ पर हम तकरीबन दूसरा पानी तकरीबन 70 से 80 दिन की फसल पर लगाते हैं, और तकरीबन तीसरा पानी हम 110 से 115 दिन की फसल पर लगाते हैं जब हमारी गंदम की फसल दूधी हालत में होती है। लेकिन अब हमने फैसला करना है कि हमने गंदम की फसल में किस तरह पानी लगाना है, यानी गंदम की फसल में ज़मीन में वतर देखना है, तो उस बुनियाद पर हमने गंदम की फसल में पानी लगाना है। तो यहाँ पे गंदम काश्त की गई है, तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि हमने वतर किस तरह देखना है और उस वतर की हालत पर, उस बुनियाद पर हमने किस तरह अपने गंदम की फसल में पानी लगाना है। तो काश्तकार भाइयों, ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आएगा। तो काश्तकार भैया, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा उंगलियों की मदद से प्रेस करूँगा, इस मिट्टी को जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जो मिट्टी का है वो चूरा चूरा नहीं हुआ या बिखरी नहीं है। नीचे फेंकेंगे तो यहाँ पे अगर ये मिट्टी चूरा चूरा हो जाती है, बिखर जाती है, तो वहाँ पे आपकी गंदम की फसल में ज़रूरी होता है कि आप गंदम की फसल में पानी लगा लें। अब यही मिट्टी जो हम ऊपर की तरफ से नीचे फेंकेंगे, अगर ये दो टुकड़े हो जाती है, टूट जाती है, तो वहाँ पे आप 4 से 5 दिन तक वहाँ पे आप गुजारा कर सकते हैं। 4 से 5 दिन पानी ना भी लगाएं तो चल सकता है, लेकिन अगर आप पानी लगा भी देते हैं तो कोई इशू नहीं होता। अगर यही मिट्टी ऊपर की तरफ करके आप नीचे की तरफ करेंगे और आपके हाथ पिचक जाते हैं, यानी वहाँ पे गारा सा बन जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक नमी मौजूद होती है, यानी वहाँ पे काफ़ी हद तक वतर मौजूद होता है, तो वहाँ पे उस गंदम में पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस हवाले से काश्तकार भाई, आपने कोशिश करनी है कि आपने दूसरा और तीसरा पानी जो लगाना है, यानी गोब की हालत में पानी लगाना है। और जब तीसरा पानी लगा रहे हो, यानी जब आपकी फसल जो है वो दूधी हालत में होती है, दाना बना रही होती है, तो आपने इस वक्त जो पानी लगाना है बड़ी एहतियात के साथ लगाना है, ना ज़्यादा पानी लगाना है। तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर अपनी गंदम की फसल में आपाशी कर सकते हैं। तो तीसरा पानी बड़ा नहायत अहम होता है। तो इस वक्त अगर हम अपनी गंदम की फसल में सोका लगाएंगे तो जो हमारा दाना का साइज़ है वो कम रह सकता है, पिचक सकता है, सुकड़ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गंदम की फसल में जो वतर है, ज़मीन का वतर है, वो चेक करते हुए अपनी ज़मीन की और फसल की ज़रूरत के मुताबिक अपनी गंदम की फसल में पानी लगाना है। तो काश्तकार भाई, अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप गंदम की पैदावार बढ़ा सकेंगे और अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ वहाँ पर अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाइयों, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी कि किस तरह हम गंदम की फसल में चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गंदम की फसल में आपाशी कर सकते हैं, पानी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करने का तकल्लुफ़ भी कर लें, ताकि फसलों के मुतल्लिक़ और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ अपने होस्ट दाकत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।